या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदि शक्ति श्री दुर्गा का चतुर्थ रूप दोस्तों श्री मां कूष्मांडा का रूप होता है और नवरात्रि के चौथे दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। पूरा संसार कूष्मांडा ही है। पौराणिक आख्यानों में कूष्मांडा देवी ब्रह्मांड को पैदा करती है। अपने उदर से अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही ने कूष्मांडा देवी के नाम से आता है। कूष्मांडा देवी की कल्पना एक गर्भवती स्त्री के रूप में की गई है, अर्थात जो गर्भस्थ होने के कारण भूमि से अलग नहीं है। इन देवी को ही तृष्णा और तृप्ति का कारण माना गया है। संस्कृत भाषा में कुम्हड़े को जिसे कि पेठा कहते हैं उसे कहते हैं और कुम्हड़े की बलि इन्हें सबसे अधिक प्रिय होती है। इस कारण भी इन्हें कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है। कुम्हड़ा इन्हें विशेष तौर पर प्रिय होता है। दोस्तों दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है जो कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। उसका अर्थ होता है कि वह देवी जिनके उदर में त्रिविध ताप युक्त संसार स्थित है वह कूष्मांडा है। देवी कूष्मांडा इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री है। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी उस समय अंधकार का साम्राज्य था। देवी कूष्मांडा जिनका मुखमंडल सैकड़ों सूर्य की प्रभा से प्रदीप्त है उस समय प्रकट हुई उनके मुख पर बिखरी मुस्कुराहट से सृष्टि की पलकें झपकनी शुरू हुई। और जिस प्रकार फूल में अंड का जन्म होता है उसी प्रकार कुसुम अर्थात फूल के समान माँ की हंसी से सृष्टि में ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। देवी कूष्मांडा सूर्य मंडल में निवास करती हैं और ये सूर्य अपने संकेत से नियंत्रित रखती है। दोस्तों माँ कूष्मांडा का स्वरूप बहुत ही सुंदर है। माँ कूष्मांडा जो है वो 8 भुजाओं वाली, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके दाहिने प्रथम हाथ में कुंभ है यानी कि कलश है जो कि अपनी कोख से लगाए हुए है, जो गर्भावस्था का प्रतीक माना गया है दोस्तों। और दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे में गदा, चौथे में देवी सिद्धियों और निधियों का जाप करने वाली माला को धारण करती है। और बाएं प्रथम हाथ में कमल पुष्प, द्वितीय में शर, तृतीय में धनुष, चतुर्थ में कमंडल लिए हुए देवी अपने प्रिय वाहन सिंह पर विराजमान है। दोस्तों इस तरह की छवि को मन में सोचते हुए, विचारते हुए, ध्यान करते हुए आपने माँ कूष्मांडा का ध्यान करना चाहिए। दोस्तों जान लेते हैं माँ कूष्मांडा का जो पूजन मंत्र कौन सा है, किस तरह से पूजा करनी है, कौन सा फूल, कौन सा भोग आपने लगाना है। दोस्तों माँ कूष्मांडा सिंह पर आरूढ़ है, शांत मुद्रा की भक्त वत्सल देवी है और कूष्मांडा के पूजन से अनाहत चक्र जागृत होता है, सिद्धियों की प्राप्ति होती है और कूष्मांडा की उपासना से जटिल रोगों से भी मुक्ति मिलती है। सभी कष्टों को दूर करती है माँ और भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं इनकी, और आरोग्य के साथ साथ आयु और यश की प्राप्ति भी होती है। इसलिए इस दिन अत्यंत ही पवित्र शांत मन से माँ कूष्मांडा की उपासना संपूर्ण विधि विधान से करनी चाहिए। कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा को लाल गुलाब चढ़ाने से वो प्रसन्न होती है, वैसे उनका प्रिय फूल चमेली का फूल होता है। और दोस्तों जब भी अगर आपको प्रिय फूल ना मिले तो आप गुड़हल के फूल जो है माँ को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि माँ को विशेष तौर पर लाल फूल प्रिय होते हैं। और रोगों से निजात, दीर्घ जीवन, प्रसिद्धि और शोहरत की चाह रखने वालों को माँ को मालपुओं का भोग लगाना चाहिए। तो नवरात्रि के चौथे दिन का जो भोग है दोस्तों वो मालपुओं का लगाया जाता है। साथ ही पूजा में आप कुष्मांड यानी कि कुम्हड़ा जो है वो भी आपने जरूर से रखना चाहिए। मान्यता है कि श्रद्धा भाव से माँ कुष्मांडा को जो भी अर्पित किया जाता है वे उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेती है। लेकिन माँ कुष्मांडा को प्रिय तो मालपुए ही होते हैं, बाकी आप किसी भी चीज़ का भोग लगाएं माँ जरूर से स्वीकार करेंगी। दोस्तों माँ कुष्मांडा की पूजा के लिए सुबह सवेरे जल्दी उठकर अच्छे से साफ स्वच्छ कपड़े पहने, नवरात्रि के रंगों के अकॉर्डिंग कपड़े पहने। तो नवरात्रि के कलर आप जान सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको
उसका वीडियो। साथ दोस्तों मंदिर के अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद में गंगा जल का छिड़काव करके पूरे वातावरण को शुद्ध कर लेना चाहिए। घर के मेन गेट पर आपने सिंदूर से स्वास्तिक बना लेना चाहिए और दहलीज पर जल का छिड़काव करना चाहिए। और दोस्तों के हो सके तो रोज़ आपने मेन गेट पर रंगोली जो है वो ज़रूर से बनानी चाहिए। और माँ को हरी इलायची, सौंफ और कुमड़े का आपने भोग लगाना चाहिए। दोस्तों माँ के विशेष मंत्रों के साथ आपने पूजन अर्चन करना चाहिए। आरती करके भोग जो आपने चढ़ाया है उसे सब परिवार आपने सभी में वितरित करके भोजन ग्रहण करना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और हो सके तो गरीबों को दान भी करेंगे तो सबसे अच्छा रहता है। दोस्तों जान लेते हैं माँ कुष्मांडा के पूजन के मंत्र कौन से हैं। माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए आपने बोलना है वंदे वांछित कामार्थी चंद्रार्घ कृत शेखराम सिंह रूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्विनीम। और माँ कुष्मांडा के मंत्र जिनकी कि आपने माला का जप करना है, कम से कम एक माला तो आपने ज़रूर से करनी चाहिए। मंत्र है ऐं ह्रीं देव्यै नमः, ऐं ह्रीं देव्यै नमः। इस मंत्र की 108 बार आपने जप करना चाहिए। अगर आप हवन करते तो हवन में भी आप इस मंत्र के साथ भी हवन आप कर सकते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं माँ कुष्मांडा की आरती। माँ कुष्मांडा की आरती। चौथा, जब नवरात्र हो कुष्मांडा को ध्याते, जिसने रचा ब्रह्मांड यह पूजन है। आद्य शक्ति कहते जिसे अष्टभुजी है रूप, इस शक्ति के तेज से कहीं छाँव कहीं धूप। कुम्हड़े की बलि करती है तांत्रिक से स्वीकार, बैठे से भी रिश्ती सात्विक करे विचार। क्रोधित हो जाए ये उल्टा करे व्यवहार, उसको रखती दूर माँ पीड़ा देती अपार। सूर्य चंद्र की रोशनी यह जग में फैलाए, शरणागत की मैं आया तू ही राह दिखाए। नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ, नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ। जय कुष्मांडा मैया, जय कुष्मांडा मैया, जय कुष्मांडा मैया। दोस्तों ये तो है कुष्मांडा मैया की आरती। इसके साथ ही दोस्तों इस दिन सिंदूर के विशेष उपाय किए जाते हैं, उसका वीडियो मैंने शेयर कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आपने वो उपाय ज़रूर से करने, आपके जीवन की चाहे जैसी भी समस्या हो माँ की कृपा से दूर हो जाएगी। दोस्तों ये नवरात्र का बड़ा मंगलवार है। इस दिन की विशेष पूजा दोस्तों जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और ऐश्वर्य को लाती है। तो ज़रूर आजमाएं आप उपाय। साथ ही माँ कुष्मांडा की पूजा बड़े विधि विधान से प्रेम से कीजिए। माता की कृपा से आपके जीवन में अपार खुशियों का आगमन होगा। इसी शुभेच्छा के साथ मैं विदा लेती हूँ। दोस्तों वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो शेयर जरूर से कीजिएगा। अपना आदेश चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके घंटी बजा दीजिए और ऑल की ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिए। साथ ही दोस्तों वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर से लिखें जय माता दी।